अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको योग फिराक का ड्राफ्ट बता रही हूँ। तो योग फिराक के लिए आपके पास एक ब्राउन शीट होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपको बता रही हूँ इसके लिए आपको पहले पैटर्न तैयार करना होगा। पैटर्न तैयार करने के बाद फिर आप फैब्रिक पर किस तरीके से कटिंग करेंगी वो तरीका भी आपको बता देती हूँ। ये ड्राफ्ट करने के बाद एंड तक वीडियो को देखिएगा, एंड में बताऊँगी। ड्राफ्ट के लिए हमें लंबाई चाहिए 11.5, तो हम 11.5 पे आपने एक नुक्ता लगाना है। और कुल लंबाई हमें कितनी चाहिए? कुल लंबाई चाहिए हमें 40.9। तो इसी को इसके ऊपर रहने दीजिए। ये देखें, जहाँ पे 30 है, 30 पे नुक्ता लगा के 10.9 पॉइंट्स मज़ीद ले लेने हैं। 10.2 पॉइंट्स जब लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इन 30 में जो पहले लगा है। तो ये 40.9 हो जाएगा है। पहला नुक्ता 11.5 पे है और दूसरा नुक्ता है 40.9 पे। यानी है चौड़ाई है इसकी 10.2 सेंटीमीटर। 10.2 सेंटीमीटर ये है तीरे का, ठीक है। 10.2 पे आपने लाइन लगाने के बाद अब है छाती इसकी बनती है 14.1 पे। तो 14.1 पे आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, ये हो गई छाती की लाइन। अब इसी में हमने एक नुक्ता लगाना है 10.2 पे। 10.2 पे इस तरीके से नुक्ता लगाने के बाद हमने इन 10.2 को इस तरीके से मिला देना है। अच्छा, अब देखें छाती जो है हमारी, छाती है 14.1। यहाँ पे देखें छाती 14.1 है, ठीक है। बताती हूँ, यहाँ पे 14.1 पे भी इस तरीके से वाज़े एक नुक्ता लगाना है। 3.8 सेंटीमीटर पे एक नुक्ता लगा देना है। 3.8 सेंटीमीटर पे ये नुक्ता लगाया। 1.3 पॉइंट्स ऊपर लेते हुए यहाँ से 1.3 पॉइंट्स फिर नीचे लेने हैं। 1.3 पॉइंट्स इस तरीके से, 6 पॉइंट्स इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से 6 पॉइंट गिन के आपने बाहर ले लेने हैं। फिर अब हमने क्या करना है, इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो बैक साइड है इसकी इस तरह से गोल शेप दे देनी है, यानी कि बैक साइड का ये गला हो गया। अब जो ये लाइन है इसके दरमियान में एक नुक्ता लगा दें अंदाज़न। स्टिल फुट की मदद से हमने एक तिरछी लाइन लगा देनी है। ऐसा लगे गुलाई ऊपर से करती हुई आपने यहाँ तक, आपने जो चेस्ट लाइन है यहाँ तक आपने ये गुलाई करनी है। अब 5.1 सेंटीमीटर पे हमने एक और नुक्ता लगा दिया फ्रंट गले के लिए। अब फ्रंट गले की गुलाई कर रहे हैं। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन लगा ली थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से यहाँ तक जो छाती की लाइन है वो है 14.1 सेंटीमीटर। 14.1 सेंटीमीटर है छाती की, क्योंकि छाती तो ऊपर पेटी में आ जाएगी ना। अब नीचे फिरल निकालेंगे। अब फिरल की जो चौड़ाई है, फिरल की चौड़ाई है 28.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, जब हमने ये स्टील फुट रखना है, हमने 14.1 सेंटीमीटर पे एक नुक्ता लगा देना है इस तरह से, डॉट्स डालते हुए। आगे जो हमने लाइन डाली है हमने फिरल भी इसी में शामिल की है, क्योंकि ये कटिंग होने के बाद बॉडी अलग हो जाएगी और फिरल इसकी अलग हो जाएगी। तो 28.2 तक मैं इसको आगे ले आई। अब तो 28.2 सेंटीमीटर पे मैंने ये लाइन लगा दी है। 28.2 सेंटीमीटर पे इन दोनों को आपस में स्टील फुट रख के इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दें। दो इशारा 6 सेंटीमीटर पे 2.6
6 सेंटीमीटर पे आपने ऊपर एक इस तरह से नुक्ता लगा देना है, 2.6 सेंटीमीटर। और सेम वैसे नीचे यहाँ से भी आपने 2.6 सेंटीमीटर पे ऊपर की जानिब आपने इस तरीके से लाइन लगा देनी है। और यहाँ पे ये इस तरीके से नुक्ता भी लग जाएगा। ऊपर नुक्ता लगाया है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से अब आपने ये लाइन लगा देनी है। और यहाँ से 1.3 पॉइंट्स आपने बाहर की जानिब लेने हैं। 1.3 पॉइंट्स आपने यहाँ से लेने हैं, 1.3 पॉइंट्स। और नीचे से आप आपने लेने हैं 2.6 पॉइंट्स। 2.6 पॉइंट्स पे आपने नुक्ता लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहीं से इस तरीके से ये देखें गुलाई करनी है। ये मतलब आपने क्या माइंड में रखना है, जैसे कि आपने यहाँ से गुलाई की, ये जैसे कि ऊपर से आते हुए आपने गुलाई की, ये वही चीज़ हो जाएगी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए जाते हैं 1.3 पॉइंट्स। 1.3 पॉइंट्स पे हमने नीचे एक मज़ीद एक नुक्ता लगा देना है। 1.3 पॉइंट्स पे एक नुक्ता लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें बटन वैसे रहेगा। अब स्टील फुट को रखना है इस तरीके से उसी नुक्ते पे। इसी स्टील फुट के साथ साथ आपने एक लाइन लगवानी है। और जब कटिंग भी करेंगी आप, तो कटिंग भी फिर इस तरीके से ही करेंगी। आपने इसमें शामिल करना है। ठीक है, अब देखिए अब आपने क्या करना है, ये ड्राफ्ट मुकम्मल है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। कटिंग के लिए क्या करना है, सेम ऐसी शीट डबल फोल्ड की हुई आपने नीचे अटैच कर लेनी है बैक साइड के लिए, क्योंकि ये फ्रंट साइड हो जाएगी। शीट अटैच कर ली है मैंने, न्यूज़पेपर रखा है नीचे। आपने जो चीज़ रखनी है दोनों सेम रखनी है बैक साइड के लिए। सबसे पहले बैक गले की कटिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर से ये चीज़ आपने ये कटिंग करनी है। ठीक है, इसको अलग कर लिया और फ्रिल को अलग कर लिया, वही जैसे कंधे की आप लोग देते हैं, ये वो इस तरह से। जहाँ पे आप लाइनों की प्रैक्टिस करती हैं वहाँ पे आपकी कटिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा अगर लाइनें आपकी थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो फिर आप कटिंग में उसको सेट कर सकती हैं। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से होती है। अभी आपको रख के दिखाती हूँ। अब देखें बैक साइड को आपने अलग कर देना है और फ्रंट साइड के गले की कटिंग करनी है। बाकी तो मैं आपको कहती रहती हूँ कि आप फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए अच्छा है कि आप पहले पैटर्न बना लें। ये पैटर्न आप क्यों पहले बना लें वो आपको अभी बताती हूँ। ये देखें फ्रंट साइड होगी, बैक साइड और फ्रंट साइड को मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया। ये कट जो आ रहा है गोल, यहीं से इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो फ्रिल है वो बॉडी में आती है, बॉडी के अंदर आती है। बाकी सारी चुनट में दे देते हैं, बाकी सारी फ्रिल जो होती है वो चुनट में दे देते हैं और यहाँ से ये अटैच करते हैं। अब एक मेन बात बिल्कुल ये नोट कर लें, बिल्कुल भी ना इस बात को भूलिएगा, ये पैटर्न का तरीका है, बाकी सारी सेम यही कटिंग होगी। जब आप फैब्रिक पे कटिंग करेंगी आपने पहले पैटर्न तैयार करना होता है। पैटर्न तैयार करने के बाद अब ये देखें
इतना तकरीबन 1 इंच उसमें वाफर आएगा। कैसे आएगा, आपने यही सेम ये फ्रिल रख के फैब्रिक पे डबल पे फ्रंट साइड और बैक साइड आपने निकालनी है। अब बाकी का यही सारा ड्राफ्ट करते हुए 1/2 इंच आपने कपड़े में वाफिर छोड़ना है। यहाँ से बाकी सेम यही होगा, यहाँ से आपने 1/2 इंच वाफिर छोड़ना है। और सेम ऐसे जब आप इसकी कटिंग करेंगी सारी कटिंग सेम यही होगी। और यहाँ से नीचे से इसको अटैच करने के लिए 1/2 इंच वाफिर होगा। ये क्यों होगा, देखें अगर हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 1/2 इंच इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तब इसकी लेंथ में फ़र्क आ जाएगा, यहाँ ये जो शेप है ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये पैटर्न का तरीका है। फैब्रिक पे तकरीबन ये देखें इतनी इसके अंदर वाफिर होगा। इसको जब हम अटैच करेंगे फैब्रिक पे सेम यही चीज़ होगी। ये जो गुलायाँ दोनों तरफ फ्रिल की, मैं दूसरी तरफ भी दिखा देती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं पे, क्योंकि ये फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने निकाली हुई है। ये देखें एक उठा रही हूँ, यहाँ से ये कटाव आया, सेम ऐसे दूसरी तरफ भी ये गोल कटाव आया। और यहाँ से देखें एक यहाँ से आएगा इस तरफ से 1/2 इंच फैब्रिक पे छोड़ते हुए, बाकी सारा चुनट में आ जाएगा। दूसरा ये कंधा फिर चुनट में सारा आ जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो इस तरीके से योक फिराक की कटिंग की जाती है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।